मैंने लगातार 5 साल बिना एक दिन रुके वर्कआउट किया। साल के 365 दिन हर एक दिन मैं पानी में था। ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें वर्कआउट करने का मन नहीं होगा। मतलब हर किसी के साथ ऐसे दिन आते हैं, लेकिन यही फर्क पड़ता है कि उस दिन तुम क्या करते हो, वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। जीत हम सबके अंदर होती है। हर कोई आखिरी नतीजा चाहता है, लेकिन जो कुछ सहना पड़ता है जीतने के लिए, उस बारे में कोई बात नहीं करता। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई मुकाम है, तो तुम झटकों, मुश्किलों और तकलीफों को सह सकते हो, आलोचना और बाकी सब चीजें। पता है, जब लोग खुश, उत्साहित और बढ़िया मूड में होते हैं तो हर कोई मुकाबला कर सकता है। लेकिन असली चैंपियन वो होते हैं जो थके हुए, दर्द में होने के बावजूद भी जीत जाते हैं। सबसे बड़े एथलीट्स के पास वो मानसिक ताकत होती है जो सारे दर्द को पीछे धकेल देती है। मैं पहली बार स्टीफन करी से 2007 में मिला था, जब वो डेविडसन में अपने फ्रेशमैन साल के बाद था। मतलब इससे पहले कि वो फेमस हो। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि स्टीफन करी कौन है, लेकिन मुझे कुछ बातें बहुत खास लगी थीं। उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर तो उस पहली वर्कआउट के आखिर में हुआ, जब वो मेरे पास आया और स्टीफ ने कहा, क्या तुम मेरे लिए रिबाउंड करोगे? क्योंकि मैं तब तक जिम नहीं छोड़ता जब तक कि मैं 5 फ्री थ्रो लगातार नहीं बना लेता। मेरा मतलब है, वो खुद को उस हालत में रखने के लिए कंडीशनिंग कर रहा था। वो खुद को यही सिखा रहा था कि कम में मत समझो। और जानो, मैं सोचता हूं कि इतिहास में वो सबसे बेहतरीन शूटर कहलाएगा, क्योंकि उसकी खासियत थी कि वो हर शॉट के बाद तुरंत अगले शॉट पर फोकस कर जाता था। असल में उसकी जड़ यही है कि वो सबसे अच्छा बनना चाहता है। तुम्हें मुकाबला करना पसंद है और तुम हावी होना चाहते हो। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी कभी बहाने नहीं बनाते। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो किसी ने पहले कभी नहीं किया हो, और ये सब एक सपना और एक लक्ष्य से शुरू हुआ। मैं इतिहास का सबसे महान बनना चाहता था, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं जो भी करूं उसमें अच्छा हूं और उसमें महान बनूं। और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना अच्छा बन पाऊंगा। जिंदगी में चाहे तुम जो भी करो, कहीं भी हो, जीतने के लिए यही चाहिए, और ये अंदर से होता है। हम सबके अंदर डर होता है, लेकिन अगर तुम उसे काबू में ले लो तो वो तुम्हें ऐसे जगहों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। गलतियां होंगी, पछतावा होगा, दुख होगा, खुशी होगी, निराशा होगी, गम होगा, दिल टूटेगा, खुशी की लहर आएगी। ये सब जीवन का हिस्सा है। मैं अपने आप से कहा, मैं ये करूंगा और कोई मुझे रोकेगा नहीं। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी बात है। जीतने के लिए तुम्हें दिखना पड़ेगा। जीत सबसे जरूरी है, सब कुछ। लोग असली चैंपियन तब बनते हैं जब वो खुद को बिना किसी सीमा के देखते हैं, जब वो खुद को बड़ा और शानदार महसूस करते हैं। क्योंकि जब तुम खुद को वहां देखते हो तो मेहनत करने का मन ज्यादा होता है। तुम उन बाधाओं को तोड़ने के लिए भी तैयार रहते हो जिन्हें बाकी लोग तोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो खुद को वो बाधाएं तोड़ते हुए नहीं देखते। और ये जवान लड़का जोकोविच अभी 19 साल का है और पहली बार ग्रैंड स्लैम में रोजर के सामने खेल रहा है। ये कोई खास नहीं था। जब नोवाक जोकोविच शुरू कर रहे थे, तब राफा और रो जीत रहे थे। सब कुछ। उन दो लड़कों के सामने ग्रैंड स्लैम जीतना नामुमकिन है। तुम उन्हें हरा ही नहीं सकते। वे सब में से कहीं बेहतर हैं। और मैच से पहले उसने इंटरव्यू में कहा, मैं इस बंदे को हराने वाला हूं। मुझे याद है कि प्रेस ने उसके खिलाफ बहुत बुरा लिखा था। कौन समझता है वो खुद को? लेकिन वो खुद को वहां देख रहा था, खुद को उनसे बेहतर देख रहा था, जिसे लोग घमंडी समझ सकते थे। पर वो बस अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा रखता था, और वह तीनों में वो सबसे अच्छा साबित हुआ। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर मायने में उसने सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उसकी खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था। आत्मसम्मान, खुद को देखने का तरीका। मैं इसी से जानता हूं कि कोई असली चैंपियन है या नहीं। और बहुत लोग ये नाटक करते हैं, जो कि न करने से अच्छा है। लेकिन असली बात तो यह है कि दिल से सच में उस पर यकीन होना चाहिए। जब तुम नौजवान खिलाड़ियों से बात करते हो तो वो कहते हैं,
मैं नंबर 1 बनना चाहता हूं। हां, उनकी इच्छा होती है, लेकिन जो सच में बनना चाहते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ चाहने वाले नहीं होते, केवल बोलते नहीं बल्कि मेहनत भी कर रहे हैं। और ये बड़ा फर्क है, क्योंकि जब तुम सच में मानते हो कि तुम वहां पहुंच सकते हो तो काम करना थोड़ा आसान लगने लगता है। मेहनत करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन उस वक्त तुम हर वो चीज करने को तैयार होते हो जो तुम्हें वहां ले जाए। जब तुम्हारी इच्छा कमजोर होती है तो काम आधा आधा करते हो या पूरी लगन से नहीं करते। तो ये एक बड़ा फर्क है। लेकिन जब लोग तुम्हारे जीतने के रास्ते को देखते हैं तो तुम्हें सफल समझते हैं। लेकिन तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे और कदम होते हैं। वो कदम है अनगिनत होते हैं। कभी कभी तुम्हें वो दिख जाते हैं, कभी कभी नहीं। कभी वो वहां होते हैं तो कभी हिलते हुए लगते हैं। तुम्हें पता नहीं होता अगला कदम होगा या नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना विश्वास होता है कि तुम कहते हो, मुझे पता है वो कदम है, मैं वो कदम उठाने वाला हूं। हो सकता है मैं कदम चूक जाऊं, गिर जाऊं, खरोंचें खाऊं, वो कदम रेत में धंस जाए, लेकिन मुझे पता है एक और कदम है। मुझे पता है, मेरे अंदर विश्वास है कि एक और कदम है जो मुझे उठाना है, जिसे कोई और मेरे लिए नहीं उठा रहा। ये कदम अनगिनत है, जीत भी अनंत है। वो कदम अनगिनत है। बेशक अगर आपकी आत्मसम्मान बड़ी हो, जैसे बड़े चैंपियन, मेरा मतलब है लीजेंड्स जैसे सेरेना और विंस, तो और मैंने ये बात रिचर्ड विलियम्स से की, जो उनके पिता हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका मुख्य मकसद था 2 लड़कियों को ऐसा बनाना जो खुद पर भरोसा करे। और उन्होंने मुझसे यह कहा, जो मैं मानता हूं, कि चाहे उन्होंने कुछ भी किया होता वे सफल होती। हमने टेनिस चुना, लेकिन अगर वे धावक या गायक बनना चाहती तो भी, खैर, वो जरूर कामयाब होते, क्योंकि उनमें एक जबरदस्त आत्मविश्वास था। और तुम देखना, जो भी वो टेनिस के बाद करेंगे उसमें भी सफल होंगे। मैं तो शुरू से ही मानता था कि मैं कर सकता हूं। पता है, ये सब मेरे लिए इतना असली लगता था। मैंने पहले ही स्पॉन्सर पा लिए थे, मैं पहले ही मुकाबले जीत रहा था, और मैंने प्रो खिलाड़ियों को देखा जो अपनी मेहनत से खूब अच्छा कमा रहे थे। और मैं बस सोचता था, भगवान, अगर मैं भी उस मुकाम तक पहुंच जाऊं तो। देखो, मुझे लगता है मैं इससे थोड़ा बहुत कमाई कर सकता हूं। अगर तुम सच में किसी बात पर भरोसा नहीं करते तो पागलों की तरह कड़ी मेहनत क्यों करोगे? अगर तुम्हें दिल से यकीन नहीं कि आखिर में तुम सफल होगे, तो खुद को असफल होने का खतरा क्यों दोगे? मतलब ये नहीं कि लोग कभी हारते नहीं। हां, लोग हारते हैं, और सेरेना भी टेनिस में कई बार हारे, लेकिन हम याद रखते हैं उसने क्या हासिल किया, जो उससे कहीं बड़ा है। महान सेरेना विलियम्स। मैं बस कभी सोचता ही नहीं कि मैं हार जाऊंगा। मैं नहीं चाहता लोग मुझे घमंडी समझें या कुछ भी। और आखिरी जीत ही असली मापदंड होती है। तो मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। ये कोई राज नहीं है, लेकिन हारना भी जरूरी है। हर बार जब मैं हारता हूं, मुझे लगता है कि मैं बेहतर होता हूं। मेरे लिए हारना जरूरी है, बस कम से कम हो तो अच्छा है। बहुत लोग बस दौड़ते हुए देखते हैं और कहते हैं, अरे कितना आसान लग रहा है, जैसे बिना मेहनत के हो रहा हो। लेकिन असल में उस मुकाम तक पहुंचने से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रोज का संघर्ष है, रोज का त्याग है। दिन रात मेहनत से आता है कॉन्फिडेंस। जब तैयारी हो जाती है, तो जब मैच का आखिरी पल आता है, तब मैं खुद से ऐसा कुछ करने को नहीं कहता जो मैंने पहले हजारों बार नहीं किया हो। जब मैं तैयार होता हूं तो मुझे पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरे लिए आसान है और क्या नहीं। तो जब लोग देखते हैं कि मैं बिल्कुल शांत या नर्वस नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने ये काम हजारों बार किया है। तो एक बार और क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं कभी डरा नहीं था। मतलब जाहिर सी बात है कि नर्वस तो होता है, लेकिन डरना मतलब अपनी स्किल्स पर भरोसा नहीं होना। मुझे अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। देखो, अगर तुम अपना दिमाग लगाओ और जो भी करना चाहते हो उसे करने की ठान लो, तो अच्छी चीजें हो सकती हैं। उस शॉट ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं लोगों की सोच से बेहतर हो सकता हूं।
और अपनी खुद की उम्मीदों से भी आगे निकल सकता हूं। शुरुआत बस यह है कि हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुमने कल नहीं किया। अगर तुम बस ध्यान दोगे, डिटेल्स पे ध्यान देते हो, तो यह फर्क आसानी से दिख जाता है। सब लोग मेहनत करने की बात करते हैं, जल्दी आने की, देर से आने की, सब कुछ करने की। यह तो हर कोई कर सकता है। असली फर्क उनके अंदाज में होता है, जैसे वे खुद को पेश करते हैं, जैसे वे मुकाबला करते हैं, जैसे वे सुनते हैं, जैसे वे जानकारी लेते हैं और कितने सीखने वाले हैं। मेरी सारी एथलीट्स में, चाहे बिजनेस हो या खेल, जो सबसे बेहतरीन होते हैं वे बहुत सीखने वाले होते हैं। वे सुनते हैं, वे सुनते हैं, वे सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं, जानकारी पर ध्यान देते हैं, वो मौजूद रहते हैं। जाहिर है आप जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतना कोई मकसद नहीं है, जीतना तो नतीजा होता है। मकसद यह है कि मैं किस चीज पर ध्यान दूं। मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता हूं जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जीत में आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत कुछ होता रहता है, बहुत सारे एहसास आते हैं, बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते हैं। आपको उन्हें दूर करना होता है, और उन्हें दूर करने का एक ही तरीका है, अपने आप से ऐसे बात करो जो तुम्हें बेहतर बनाए। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन मेहनत भी करनी होगी। दिन में ऐसे छोटे छोटे जीतें जरूरी हैं जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाए जो अपने सपने पूरे कर सके। मैंने कभी भी गलती नहीं की, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, ना सिर्फ स्विमिंग में बल्कि बाहर भी। और जानो, मैं हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीख पाया हूं, और उसी से दूसरों को भी अपनी गलतियां न दोहराने में मदद करता हूं। तो बस चलते रहो, तुम सही रास्ते पर हो। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।